और आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमो टीचिंग की बच्चों को आप कैसे एडिशन यानी कि सम जोड़ को आप पढ़ाएंगे। तो देखिए, क्लास 1 में भी एडिशन है, क्लास 2 में भी एडिशन है, लेकिन क्लास 1 का एडिशन जो है वो सिर्फ एक अंकों की संख्याओं को जोड़ना और एक अंकों की संख्याओं को घटाना है। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं क्लास 2 जो मैथ की बुक है आपके, उसका चैप्टर नंबर 6 आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम जो है वो है डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल यानी त्योहार के लिए सजावट। इस डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल नाम के चैप्टर में आपको एडिशन बताया गया है कि बच्चों को एडिशन कैसे पढ़ाना है, वो भी दो दो अंकों की संख्याओं वाले एडिशन को, ठीक है। और यहीं पर सब्सट्रैक्शन को भी बताया ही गया है कि दो अंकों की संख्याओं को आप कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने पर पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं KVS PRT इंटरव्यू की। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस चैप्टर में। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्टोरी बिल्ड की गई है, एक स्टोरी को बनाया गया है, और इस स्टोरी के अंतर्गत यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे फूलों की मालाओं को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में क्या है, फेस्टिवल है, और वो अपने घर को फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। तो इन सबसे हमें मतलब नहीं है, ये एक भूमिका बनाई गई है कि कैसे आपको बच्चों को एडिशन को पढ़ाना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी भूमिका बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्टोरी बना सकते हैं या कोई भी एक्टिविटी के थ्रू आप इस बच्चे को एडिशन का चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे बच्चों को लिए कैसे तरीके से चरणबद्ध तरीके से कैसे स्टेप बाय स्टेप चला गया है। आगे यहाँ पे देखिए कि डेकोरेशन फॉर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रोहन और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, माला बनाते हैं डेकोरेट करने के लिए, एंड देयर होम्स फॉर सेलिब्रेशन। ईच जो माला है आपकी, ईच गार्लैंड्स जो है वो हैज 10 फ्लावर्स, ठीक है, सभी में कितने हैं, 10 फूल हैं, और कंप्लीट द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ एबव पिक्चर। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो एक माला है वो 10 फूलों से बनी हुई है, और कंप्लीट द गिवन टेबल, अब इनको टेबल को कंप्लीट करना है हेल्प ऑफ द एबव पिक्चर, जो ऊपर की पिक्चर दी गई है उनकी मदद से, ठीक है। चलिए यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दे दिया है कि रोहन के पास एक फूल की माला है, तो इसके पास और एक फूल की माला है, और साथ ही साथ 2 फूल एक्स्ट्रा है उसके पास। तो अब बच्चे बताएंगे कि सर उनके पास टोटल कितने फूल हो गए, तो एक माला में चूंकि 10 फूल थे और 2 फूल अलग एक्स्ट्रा हो गए, तो इस तरीके से उनके पास टोटल 12 यानी कि 12 फूल हो गए। ऐसे ही सिमरन के साथ हमने टेबल बनाई कि सिमरन हैज़ 3 गार्लैंड्स, ओके, एंड 7 नंबर्स ऑफ फ्लावर्स। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, तो 30 + 7 कितना हो गया, 37। क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से आपने बच्चों को यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हमें एडिशन को करते चलना है धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय रोहन एंड सोहाली टुगेदर। वही एक स्टोरी चल रही है, उसी स्टोरी के तहत ये चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसने कहा कि देखिए, रोहन ने कहा कि मेरे पास क्या है, 10 फ्लावर्स वो है और 2 फ्लावर्स अलग से हैं, तो मेरे पास टोटल कितने फ्लावर्स हैं, तो आई हैव 12 फ्लावर्स। इसने इस तरीके से बोला। ऐसे ही सोहाली ने बोला कि मेरे पास 50 फ्लावर्स अलग हैं और 3 फ्लावर्स अलग हैं, तो 50 + 3 कितना हो गया, 53 हो गया, तो आई हैव 53 फ्लावर्स। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद आप देखिए कि रोहन क्या करता है, रोहन के बारे में बताया गया है, सोहाली के बारे में बताया गया कि इसके पास एक गार्लैंड है और 2 फ्लावर्स अलग से हैं, तो एक गार्लैंड में 10 फ्लावर्स हैं, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। 5 इसके पास गार्लैंड्स थी, 3 फ्लावर्स अलग से थे, तो 50 + 3 कितना हो जाएगा, 53, और 6 गार्लैंड्स अलग से थी और 5 फूल अलग से थे, तो 60 + 5 कितना हो जाएगा, 65। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक स्टोरी है, आप चाहे तो कोई भी एक स्टोरी के तहत उन बच्चों को आप करा सकते हैं क्या, इसी चीज़ को बारे में। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ समझ चुके होंगे कि जब भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है इस चैप्टर को, तो आपको एक 10 का बंडल लेना है, ठीक है ना। एक तरफ बंचेस लेना है 10 पीपल्स का, 10 थिंग्स का, चाहे 10 लोगों का बंच ले लो, ठीक है, चाहे 10 चीज़ों का बंच ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर जब 2 अंकों की संख्याएँ पढ़ाई थी, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, माचिस की तीली यानी जो मैच स्टिक्स होती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि
आपने मैच स्टिक्स को लिया और 10 मैच स्टिक्स का एक बंडल बना दिया, इसके बाद आपने 2 मैच स्टिक्स अलग से दिखाई, तो बच्चा बोलेगा देखो सर ये 10 है और ये 2 है, तो 10 और 2, तो 10 और 2 यानी 10 + 2 कितना बोलेगा बच्चा 12। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एडिशन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपनी क्लास में। इसके बाद बच्चों को देखिए, अब आप देखिए बच्चों क्या करेंगे, जब आपने 2 अंकों की संख्याएं पढ़ाई तब आपने वहां पे बताया कि देखिए इकाई का अंक और दहाई का अंक, यानी कि वंस प्लेस और टूस प्लेस आप वहां पे बता चुके थे कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप जब बच्चों को एडिशन करना सिखाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन सिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए 12 लिख दिया गया है, 53 लिख दिया गया है, और एडिशन के लिए देखिए बिल्कुल जैसे हम लोग एडिशन करते हैं उस तरीके से एडिशन अब यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्लास 1 में भी दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे 1 अंकों की संख्या है तो वहाँ पे करना आसान था। क्लास 2 में आप यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप, सबसे पहले इसको लिखा गया, फिर पहला स्टेप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम वंस प्लेस पर जो आए हैं डिजिट उनको सबसे पहले ऐड करेंगे, तो 2 और 3 ऐड होके कितना बन गया 5। इसके बाद हमने कहा अब टेंस प्लेस पे जो आए हैं हमें उनको ऐड करना है, तो 1 और 5 को ऐड करके कितना बन गया 6, तो इस तरीके से बन गया 65। अब देखिए ऐसे ही जब सोहाली ने उसको बताया एडिशन का तरीका, तो देखिए रोहन क्या कह रहा, वाओ वी बोथ हैव 65 फ्लावर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ पे ये बोला कि 12 फ्लावर्स रोहन के पास थे और सोहाली के पास 53 थे, तो टोटल इनके पास कितने फ्लावर्स हो गए, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे देखिए क्या दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने एडिशन कर दिया है, इन दोनों का एडिशन करके दिखाया है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए अब हमारे पास मिलाकर टोटल कितने फूल्स हैं, 65 फ्लावर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए इनका एग्जाम्पल लिया है कि जोहा और जावेद का इन लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि एक तरफ जोहा है एक तरफ जावेद है, और ये दोनों ही अपने घर को सजाने के लिए फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके पास देखिए जोहा के पास 2 गार्लैंड्स हैं, ठीक है, एक गार्लैंड में 10 फ्लावर्स हैं, और इसके पास कोई भी फ्लावर्स अलग से नहीं है, केवल 2 गार्लैंड्स ही हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं 1 और 2, कोई फूल अलग से इसके पास नहीं है। तो ये बोलेगी कि देखो एक गार्लैंड में 10 फ्लावर्स होते हैं, तो 2 गार्लैंड्स में 20 फ्लावर्स, और 0 यहाँ पे कुछ है नहीं उसके पास, और 20 ही बोलेगी वो। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जावेद की जब बात करते हैं, तो जावेद को आप देख पा रहे हैं इसके पास 1 2 3 और 4 गार्लैंड्स इसके पास हैं और 3 फ्लावर्स अलग से ओपन है, तो ये बोलेगा कि 40 + 3 कितना हो गया 43। ऐसे ही देखिए जोहा और जावेद अगर एक साथ बोलेंगे तो एक साथ के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक साथ के लिए इनको 20 और 43 को ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक बार हम एडिशन वहाँ बता चुके हैं बुक में, अब यहाँ पे भी देखिए फिर से बच्चों को रिपीट किया गया है जिससे बच्चा समझे, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा नहीं गया है क्योंकि अभी बच्चा खुद से फिल करेगा चीज़ों को। जैसे यहाँ पे देखिए कि 43 और 20 को ऐड करना है, तो देखिए टेंस के प्लेस पे हमने 4 को रखा है और वंस के प्लेस पे 3 को रखा है। ऐसे 20 के लिए टेंस के प्लेस पे 2 को और वंस के प्लेस पे 0 को ऐड करेगा बच्चा, तो आसानी से ऐड करेगा। एडिशन का वही फॉर्मूला बच्चा लगाएगा जो आपने पहले उसको सिखाया है कि पहले वो वंस के प्लेस को जोड़ेगा। तो वंस के प्लेस में आप देख पा रहे हैं एक तरफ 3 है एक तरफ 0 है, 3 और 0 को ऐड करके बच्चा यहाँ पे लिख देगा 3। क्लियर इतनी बात। इसके बाद बच्चा टेंस के प्लेस को जोड़ेगा, टेंस के प्लेस पे क्या आ रहा है 4 और 2, तो 4 और 2 को ऐड करके बच्चा यहाँ पे लिख देगा 6। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे देखो टोटल लिख देगा 63। क्लियर इतनी बात। तो ऐसे बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है 2 अंकों की संख्याओं को कैसे जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसी तरीके से एग्जाम्पल लिया है, इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके यहाँ पे 48 और 20 को ऐड करना बच्चे को बताया जा रहा है। तो बच्चा पहले क्या करेगा, वंस के प्लेस को ऐड करेगा। अब बच्चे के देखिए सीधा आपको देखिए यहाँ पे कोई 3-4 स्टेप नहीं दिए गए हैं, एक ही सिंगल स्टेप दिया गया है। तो बच्चा सीधा सिंगल स्टेप में यहाँ पे क्या करेगा, वंस प्लेस को यहाँ पे जोड़ेगा, 8 और 0 को 8 कर देगा और टेंस प्लेस को यहीं पर जोड़ देगा, 4 और 2 को 6 कर देगा और कह देगा कि 68 फूल्स हैं। क्लियर है। यहाँ पे फ्लावर्स लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, आप लड्डू ले सकते हो, कोई मिठाई ले सकते हो, कोई भी चीज़ बच्चों के थ्रू निकलवा सकते हो और उनके थ्रू आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तरीका था ए स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इससे जोड़ना बच्चे को सिखाया गया। अब कुछ एडिशन ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करोगे, इनको जोड़ने के लिए भी देखिए गिनलड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये गिनलड़ी होती है। ठीक है, गिनलड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है अगर आप बच्चों को संख्याएँ या फिर बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि गिनलड़ी में बच्चे ने क्या किया कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 25 गिनलड़ी उसने यहाँ से गिनी और 25 पे इसने यहाँ पे ये लगा दिया एक कार्ड, एक नंबर कार्ड लगा दिया 25 पर। फिर अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया 25 के आगे गिनना स्टार्ट किया एक एक गिनलड़ी को। तो उसने किया काउंट करना किया कि 1 देखो 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐड करते करते उसने 12 तक काउंटिंग की, 12 तक काउंटिंग की और 12 तक काउंटिंग करके वो पहुंच गई 37 पर। जैसे ही 37 में पहुंच गई तो उसका मतलब उसने ये समझ लिया यहाँ पे कि 25 में जब हम 12 ऐड करेंगे यानी 25 में जब हम
12 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। ये गिनलड़ी के एग्जाम्पल से बच्चों को आपने एक सिंपल चीज़ समझाई। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले आपने एक एग्जाम्पल लेके बच्चों को स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन सिखाया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसी स्टेप में बच्चा सीख गया होगा एडिशन को। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उसमें उन्हें समझ में नहीं आया होगा, तो उनको समझाने के लिए फिर हमने ये दूसरा तरीका अपनाया गिनलड़ी का। गिनलड़ी का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। बच्चा यहाँ पे टच करके, चूंकि आप TLM के रूप में गिनलड़ी ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे बच्चा टच करके आसानी से फिर वो चीज़ों को सीखता चला जाएगा। तो समझ पा रहे हैं कि चूंकि बच्चा हर एक बच्चा अलग अलग है, तो हर एक बच्चे की जो नीड्स और डिज़ायर्स होती है वो अलग होती है, तो हमारा पढ़ाने का पैटर्न भी अलग अलग होता है। और NCERT भी देखो वही फॉलो कर रहा है कि एक ही चीज़ को तरह तरह से पढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि वह जानता है अच्छी तरीके से कि अगर आप एक ही चीज़ को एक ही पैटर्न से पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 57 में 34 को ऐड करने के लिए इसने फिर से गिनलड़ी का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बच्चा यहाँ से काउंट करेगा और यहाँ से काउंट करते हुए जाएगा 57 तक। 57 पे उसने एक नंबर कार्ड लगा दिया। अब देखिए उसे 34 ऐड करना है, इसका मतलब है कि 57 से आगे वह 34 तक काउंटिंग करेगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 34 तक काउंट करने के बाद जो भी उसका यहाँ पे नंबर आएगा, फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, पूरी यहाँ से काउंटिंग करेगा, या 57 से काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा, 58 59 ऐसे करते करते यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, इस गिनलड़ी का क्या होगा, आंसर होगा इस एडिशन का। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी आप समझा सकते हैं। आप तीसरा तरीका बच्चों को कैसे समझाओगे, देखिए तीसरा तरीका फिर से आ रहा है। दो तरीके हो गए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एक गिनलड़ी का इस्तेमाल करके इस तरीके से हो गया। एक तरीका है कि इसमें आप कैसे और बच्चों को समझाएंगे। देखिए बच्चे को आपने 2 अंकों की संख्याएं जब समझाई थी तो आपने 20 30 40 ये बच्चा आसानी से सीख पा रहा था, ठीक है। तो जब ये बच्चा आसानी से सीख गया था तो हम भी क्या कर सकते हैं, देखिए 57 में 34 को ऐड करना है, तो हम भी ये कर सकते हैं कि बच्चों को हम ऐसे समझाएं कि देखो 57 तो है ही है, 34 का मतलब क्या हुआ, 30 + 4, समझ पा रहे हो। 34 का मतलब क्या हुआ, 30 + 4। अब 57 में 30 ऐड करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 है, तो आसानी से बच्चा ऐड कर लेगा 87। 87 में फिर प्लस को 4 को ऐड करना है तो 91, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बच्चे को एडिशन सिखाया गया, संख्या को तोड़ दिया गया, तोड़कर बच्चों को एडिशन सिखाया गया। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या किया उसने, गिनलड़ी में 57 तक पहुँचा और 10-10 के टुकड़े लेकर उसने बच्चों को सिखाया है एडिशन। देखिए 57 तक पहुँच गया था, 57 के बाद उसने 10 की काउंटिंग की और 10 ऐड करके बच्चा 67 में पहुंच गया, फिर 10 की काउंटिंग करके बच्चा 77 में पहुंच गया, फिर 10 को काउंट करके बच्चा 87 में पहुंच गया। अब यहाँ पे 10 10 20 10 30 तक उसने ऐड कर लिया है और पहुंच गया 87 तक। अब उसको केवल 4 की ही तो ऐड करना है, इस 4 को ऐड करने के लिए फिर उसने काउंटिंग की 1 2 3 4 और पहुंच गया क्या, 91 पे। तो ये 91 हमारा क्या था, आंसर था। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक बच्चे को कितने अच्छे अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है एडिशन। जैसे यहाँ पे 24 और 43 को ऐड करना है, तो इसका एक तरीका तो था कि पहले बच्चा पूरा गिनलड़ी में 24 तक पहुंच जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद 43 स्टेप ले ऐसे काउंट करते हुए, तब वहाँ पे जो नंबर मिले फिर आप कहोगे कि वो एडिशन है। लेकिन इसमें देख पा रहे हो कि अब बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं, तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं तो इसके लिए सबसे तरीका वही बढ़िया है कि इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक डाउन कर लो, तोड़ लो। तो 24 और 43 को जोड़ना, तो 24 था अलग, 43 को 40 + 3 लिख सकते हैं। तो आप 40 + 3 लिख सकते हैं। तो 40 का मतलब क्या हुआ, 40 का मतलब सिंपल हुआ कि 40 का मतलब हुआ कि आप 10 जो है वो कितने बार काउंट करेंगे, 4 बार। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 24 तक गिनलड़ी में हम लोग काउंट करके पहुँच गए थे 24 तक। अब यहाँ पे देखिए फिर उसने पहले 10 को ऐड किया 34 पर पहुँच गए, दूसरे 10 को ऐड किया 44 पर पहुँच गए, फिर 10 को ऐड किया 54 पर पहुँच गए, फिर 10 को ऐड किया 64 पर पहुँच गए। इस तरीके से 10 10 20 10 30 10 40 तक पहुँच गए और पहुँच गया बच्चा कहाँ तक, 64 तक। अब 64 के बाद उसको कितना ऐड करना है, 3 ही तो ऐड करना है। तो 1 3 को ऐड करने के लिए क्या करेगा, 3 को ऐड करने के लिए देखिए यहाँ से उसने काउंटिंग की 1 2 और 3 और 64 में 3 ऐड करोगे कहाँ पहुँच जाएगा, 67 पर। तो ये एक तरीका होगा गिनलड़ी का इस्तेमाल करके आप ऐसे भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ये यहाँ पे बच्चों को ये बताया गया कि वी कैन गेट द नंबर 43 इन अनदर वे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बच्चों को हम तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। तो उसने कहा कि देखो 43 को जरूरी नहीं कि हम 40 + 3 से ही समझें, हम ये भी कह सकते हैं कि 40 का मतलब होता है 20 + 20 + 3। क्लियर है। तो बच्चा 10 को ऐड करने की जगह 20 भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो जब 20 को ऐड करेगा तो उसके लिए और आसान हो जाएगा। तो जैसे अब बच्चों को आपने क्या किया कि नाउ ऐड नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए गिनलड़ी का इस्तेमाल करके नंबर लाइन बनाई गई है,
ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपसे एग्जाम्पल में याद रखिए, सुनिए बहुत ध्यान से, अगर आपसे डेमो टीचिंग पूछा जाए कि आप बच्चों को नंबर लाइन पढ़ाइए, नंबर लाइन कैसे पढ़ाएंगे आपको, तो और नंबर लाइन पे ही बच्चों को एडिशन करना सिखाइए कि और नंबर लाइन पे ही बच्चों को सब्ट्रैक्शन करना सिखाइए। मतलब आपको नंबर लाइन का इस्तेमाल करके बच्चों को अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है तब आप क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप उन्हें गिनलड़ी का एग्जाम्पल दीजिए कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गिनलड़ी का इस्तेमाल करेंगे और गिनलड़ी के इस्तेमाल के जरिए हम सबसे पहले बच्चे के सामने नंबर लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इसी गिनलड़ी को, जैसे आप ये कह सकते हैं कि सर एक बच्चा, मैं पहले गिनलड़ी लेके आया तो एक बच्चे के पास गिनलड़ी नहीं है, तो वो बहुत उदास था तो मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो ना, आप अपनी कॉपी पर ही गिनलड़ी बना सकते हो। वो कहते कैसे, अगर बहुत आसान है, तब आप उसको नंबर लाइन बना दो कि देखो ये एक लाइन है और इस लाइन पे देखो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 से लेकर जहाँ तक जाना हो वो आपकी नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन में एडिशन के लिए देखिए 23 में 40 ऐड करना है, तो 40 ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका वही आप बच्चों कहेंगे 40 होता है 10 + 4, ठीक है। 14 क्या होता है, 10 + 4 होता है, तो 14 10 + 4 होता है और 23 तक बच्चा काउंट करेगा पहले। तो यहाँ से देखो 1 से काउंट करते हुए पहले बच्चा पहुँच गया 23 तक, और जैसे ही बच्चा 23 तक पहुँच गया और 23 के बाद वह 10 ऐड करेगा, 10 ऐड करके बच्चा पहुँच गया 33 का, 33 के बाद फिर 4 ऐड करेगा, बच्चा पहुँच जाएगा 37 पर, और यही 37 आंसर है। तो एक एग्जाम्पल आपको बुक में जरूर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई नई चीज़ आएगी पहले एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल से टीचर भी समझ ले कि बच्चों को कैसे समझाना है और फिर बच्चा भी बहुत अच्छी तरीके से उसको कनेक्ट कर पाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पाए 24 + 16 है, तो आप आसानी समझते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 10 + 6, ठीक है, 10 + 6 लिख सकते हैं। तो 24 तक पहले बच्चा काउंट करते हुए पहुंच गया, और 24 तक जैसे ही पहुंच गया इसके बाद बच्चा क्या करेगा, इसके बाद बच्चा 10 तक काउंट करेगा, तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे पहुंच गया 34 हो गया, और 34 का फिर 6 ऐड करेगा तो 1 2 3 4 5 6, और 6 पे पहुंच गया 40 हो गया। तो आप उसे काउंट नहीं करना, सीधा कहेगा कि भाई 24 में 16 ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है, इसी चीज़ को आप समझ पा रहे हो आसानी से। अब हम बात करते हैं 11 + 22, तो ये आप आसानी से बच्चों को समझा देंगे। 22 को आप लिख सकते हैं 20 + 2 या फिर 10 + 10 + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप 20 + 2 से भी समझा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 10 का एग्जांपल दिया जा रहा है तो आप बच्चों को ऐसे कह सकते हैं कि 22 जो होगा वो आपका 10 + 10 + 2 होगा, तो बच्चा ऐसे 2 बार 10 10 करके पहुँच जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ समझिए, देखिए इसमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या किया गया, अलग से फिर से यहाँ पे एक स्टेप चेंज कर दिया गया। अभी तक आप क्या कर पा रहे थे, नंबर लाइन में आपको एडिशन करना बता रहा था कि 11 में 22 को ऐड करोगे क्या बनेगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि नंबर लाइन पर ही आपको ये बताना है कि आपको एडिशन दिया गया है, एडिशन दिया गया है और एक नंबर दिया गया है, अगला नंबर क्या होना चाहिए ये आपको नंबर लाइन पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपसे वहाँ पे नंबर लाइन बोल दिया ना तो जो बच्चे तैयार करके नहीं गए ना उनके हाथ पैर फूल जाएंगे, कैसे नंबर लाइन पे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से पूरा अंदाजा लग जाएगा कि नंबर लाइन का इस्तेमाल करके आप कैसे बच्चों को एडिशन पढ़ाएंगे। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि सर नंबर लाइन का इस्तेमाल करके पढ़ाया कहाँ पे गया है, क्लास 2 में पढ़ाया गया, चैप्टर नंबर 6 में। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए आप 22 को क्या करें हैं, तो 22 तक आप पहले पहुँच गए, 22 तक आप पहुंच गए। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, 22 तक आप पहुंच गए हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ 38 पर पहुंच गए हो, लेकिन उसने बताया कि 22 से 38 तक पहुंचते में हमने क्या क्या ऐड किया है, पहले 10 ऐड किया है फिर 6 ऐड किया है। तो बच्चा कहेगा सर 10 and 6, 10 and 6 मतलब हो जाएगा 16। तो कहेगा सर बच्चा इसमें 16 को ऐड किया हुआ होगा 22 में, तभी तक हम पहुंच पाएंगे 38 पे। बच्चा समझ पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों को आप बताना है, फिर से आपने एक नंबर लाइन बना दी, और नंबर लाइन बनाने के बाद आपने क्या कहा कि देखिए बच्चा अभी 18 पे थे, हम अभी 18 पे थे, फिर हमने 18 में 10 ऐड किया, फिर हमने 3 ऐड किया और हम पहुंच गए 31 पे। तो 18 में हम अब बच्चा दोनों ही बॉक्स भरेगा कि 18 में हमने क्या ऐड किया और हम कहाँ पहुँच गए। तो अब बच्चा कहेगा सर हम 18 में पहले 10 ऐड किए फिर 3 ऐड किए, तो 10 and 3 ऐड करने पर पहुँच गए हम 13 पे, 13 पे पहुंच गए। तो कहेगा सर 18 में 13 ऐड किया गया है, 18 में 13 ऐड किया गया है, और 13 ऐड किया गया है और मिल क्या गया है 31। तो ये कहेगा सर 18 में 31 ऐड करने 13 ऐड करने पर मिलता क्या है 31। तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर लाइन को आप अलग अलग तरीके से भी, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर लाइन दे दी गई है, देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, सिर्फ नंबर लाइन दे दी है और
तीनों संख्याएं उसने गायब कर ली हैं कि किस किस को जोड़कर क्या मिला है। ये तीनों बॉक्सेस देखो उसने खाली कर दिए। तो आप बच्चा अब यहाँ पे क्या कहेगा, बच्चा कहेगा सर पहले हम 11 पे पहुँचे तो यहाँ पे लिख देगा 11 होगा सर। फिर इसने 11 में देखो 10 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो कहेगा सर 10 एंड 3 करके वो पहुँचेगा कितने पर, 23 पर। तो इसका मतलब क्या है कि उसने 23 यहाँ ऐड किया होगा। तो 11 में 23 ऐड करने पर किस नंबर पे पहुँच गए हैं, 34 पर। तो लिख देगा कि इनका एडिशन क्या होगा, 34 होगा। अब यहाँ पे देखिए ऐड दीज नंबर्स में उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से ऐड करना बच्चों को बताया है कि 4 और 3 7 हो जाएगा, 1 और 10 प्लेस जो अभी ऊपर बताया था वही यहाँ पे बता दिया। प्लेइंग विद ब्लॉक्स, एक तरीका ये भी है कि आप क्लास में क्या कर सकते हैं, चूंकि बच्चे देखें आप क्लास 2 का बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, ब्लॉक्स से खेलता है, तो आप अपनी क्लास में एज अ TLM ब्लॉक्स ले जा सकते हैं और ब्लॉक्स के जरिए से बच्चों को आप ये बता सकते हैं कि आप क्या से क्या करोगे। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि आप एडिशन के टॉपिक में क्या क्या TLM यूज़ कर सकते हैं। आपको TLM वहाँ ले जाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं ले जा पाओगे क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है वो आपको बाहर ही जमा करवा ली जाती हैं, ठीक है। तो जब आप TLM नहीं ले जा पाओगे तो आपसे टीचर वहाँ अंदर पूछ सकता है कि आप जब एडिशन पढ़ा रहे हैं तो आप एडिशन के रूप में बच्चों को क्या TLM यूज़ कराएंगे। तो अब आपने देख सकते हैं यहाँ पे कि TLM के रूप में आपको यहीं पर एग्जांपल मिल जा रहा है। एक तो गिल्लडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बेहतरीन TLM होगा बच्चों के लिए। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉक्स को, क्योंकि देखिए आप ब्लॉक्स के जरिए भी यहाँ पे बच्चों को आसानी से, ब्लॉक्स के जरिए आप बच्चों को 2 डिजिट नंबर भी पढ़ा सकते हैं और ब्लॉक्स के जरिए आप बच्चों को आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा सकते हैं। कैसे वो समझिए। इसने कहा देखो माही के पास एक माही बच्ची है और एक ईसा बच्ची है, 2 बच्चियाँ हैं, इन दोनों बच्चियों के पास ब्लॉक्स हैं। माही के ब्लॉक्स बताए गए हैं। देखिए कि इसमें क्या किया गया है कि 2 10 और 3 1 है, यानी इस माही ने ये बोला है कि उसके पास जो डिजिट हैं, जो बॉक्स हैं, उसमें कहा कि 10 के 2 बॉक्स हैं, इसलिए 2 10 है उसके पास और 3 बॉक्स ओपन है अलग से, ठीक है। ऐसे ईसा बोल रही कि उसके पास 3 10 है, यानी 10 के 3 ब्लॉक्स हैं, 10 के 3 ब्लॉक्स हैं और ओपन कितने 8 1, यानी कि 8 बॉक्स उसके पास, 8 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो ओपन है। अब ये कह रहा है कि आप बताओ कि ईसा और माही दोनों के पास मिलाकर कितने हैं, मिलाकर कितने हैं। तो वो कहेगा देखो 10 10 के ये 2 माही के पास थे, 10 10 के 2 माही के पास थे और 10 10 के 3 ईसा के पास थे। तो 10 10 को तो एक साथ रख लेंगे, ठीक है, 2 माही के 3 ईसा के, तो 5 10 हो गए। यहाँ पे देखो 5 10 हो गए और ओपन कितने थे, तो 3 ओपन ब्लॉक्स थे माही के पास और 8 ओपन ब्लॉक्स थे किसके पास, ईसा के पास। तो इसने पूरे ओपन ब्लॉक्स को यहाँ पे रखा। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे आप बच्चों को कैरी वाला सम जो बताना चाह रहे हैं कि जब कैरी आ जाती है तो कैसे कैरी हमें लेनी होती है, उसको समझाने के लिए ये बॉक्स बनाया गया है। क्योंकि अभी तक जितने भी 2 डिजिट नंबर आपने एडिशन पढ़े हैं उसमें कैरी की बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही उसने कहा कि हमने इन ओपन बॉक्स को एक साथ रखा, तो ये ओपन बॉक्स को एक साथ रखने पर यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखिए यहाँ पे 10 बॉक्स जो हैं वो बन गए, 10 बॉक्स बन गए, उनका एक बॉक्स बना लिया कि देखो 10 ये बन गए और 10 के साथ एक एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 8 में जब 3 ऐड करते हो तो 11 बनता है। 11 का मतलब क्या है कि 10 + 1 है, ठीक है, कि 10 + 1 है, इसका मतलब हमने 10 का एक बॉक्स बना लिया अलग और एक बॉक्स अलग है। अब यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कि 5 10s हैं और 11 1s हैं हमारे पास, और 11 1s को इसने तोड़ के लिखा है कि 1 10s और 1 1s। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसने क्या किया, 10 10s के बॉक्स बना लिए, 5 पहले से थे, एक इसका बॉक्स बन जाएगा, तो ये देखिए 6 10s बन गए, 6 10s बन गए, एक ओपन बचा, तो ये कहेगा सर 6 10s हैं तो 60 हो गया और 1 अलग से है तो 60 और 1 ऐड करके 61 बन गया। तो इस तरीके से बच्चे को आप पढ़ाना है। अब बच्चे को आपने ब्लॉक्स के जरिए ही सबसे पहले आपने समझाया कि देखो पहले इसने कहा कि एक तरफ 3 ब्लॉक्स हैं 10 10s के और एक तरफ ओपन है कितने, 6 ओपन है। ऐसे ही एक तरफ 4 10s हैं 10 10 की और एक तरफ ओपन कितने हैं 7 है। अब बच्चों को ऐड करना बता रहे हो तो 4 और 7 इनको ऐड करेगा तो 4 और 7 को ऐड करने पर कितना मिलता है 11। 11 का मतलब क्या है कि 1 10s है और 1 ओपन है, 1 10s है और 1 ओपन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो जो 1 10s आएगा उसमें आपने बॉक्स बनाया और उसको एक अलग 10s बना के यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहले कितने हो रहे थे 3 10s और 4 10 7 हो रहे थे, ये 10s और ऐड होके हो जाएगा 80 और 80 और प्लस 3 जो बच गए अलग से वो 83। अब यहाँ से धीरे धीरे बच्चों को आप कैरी लेना सिखा सकते हो कि अभी तक देखो बड़े बड़े बच्चों तक को कैरी लेने में समस्या हो जाती थी। जब बच्चा 4वीं 5वीं पहुँच जाता तब भी वो बच्चा कैरी नहीं ले पाता था। तो उसकी डाउट को क्लियर करने के लिए
लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने इन ब्लॉक्स के जरिए उसको सिखाया, जिससे कैरी का डाउट उसका खत्म हो जाए, कैसे कैरी लेते हैं, क्यों कैरी लेते हैं, क्योंकि जैसे ही 10 हो जाता है हम एक वहाँ पे टेंस के स्थान पे जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। वही यहाँ पे ये देखिए आप बच्चों को करने के लिए आपने होमवर्क दे दिया है, यहाँ पे बच्चा इन टेबल्स को भरेगा आसानी से। क्लियर है बात? ठीक है। अब आप देखिए जब आपने बॉक्स से समझा दिया तब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एडिशन को करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाए, कैरी आ जाए। तो देखिए सबसे पहले उसने वंस को जोड़ा, जैसे हम पहले जोड़ रहे थे 6 + 7 + 13। आपको भी ऐसे ही कराना है बच्चों को, एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के कराना, ये नहीं कि आप एक ही में ही लग जाओ कराने में सॉल्व। ठीक है, पकड़ लेगा टीचर वहाँ पे बैठा हुआ। ठीक है, तो आपने पहले वंस को ऐड कराया, 6 + 7 13 किया, फिर आपने 13 का यहाँ पे 3 लिख दिया और 1 यहाँ पे कर दिया कैरी। क्यों कैरी कर दिया? क्योंकि आपने वहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे देखो 13 में 1 10 है और 3 1 है। आप बताएंगे कि 13 का मतलब क्या हुआ, 10 + 3। 10 + 3 का मतलब कि एक टेंस इसमें आ रहा है, तो ये जो एक टेंस आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो इस 1 को कैरी चला देंगे टेंस के स्थान पे। तो टेंस पे उसने देखो 1 रेड पे कैरी चला दिया है, फिर इसने टेंस को अलग अलग जोड़ा है, 3 + 4 + 1 और कितना बन गया 8 टेंस। 8 टेंस हो गया और 3 वंस थे, तो 83 यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर है बात? फिर देखिए यहाँ पे बच्चों को कई सारे होमवर्क आपने दे दिए, जो सभी के सभी होमवर्क होंगे वो कैरी वाले होंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे कैरी ही कैरी आ रहा होगा, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे कैरी ही कैरी सब में आ रहा है। ठीक है, इसमें कैरी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें भी कैरी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है कैरी। ठीक है, इसमें कैरी है और सब में कैरी है। देखिए इसमें कैरी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें फिर आपको बच्चों को देखो, अभी तक आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है, आगे भी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आप बच्चे से आप देखिए आप बच्चे से संख्या कैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें लैंग्वेज यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बच्चों से। तो कैसे पूछ रहे हैं तो वो देख लीजिए। आप भी करा सकते हैं अपने डेमो टीचिंग में कि रहीम जो है, रहीम एक बच्चा है, उसने 43 रन बनाए इन 1 मैच, एक मैच में, एंड 58 रन इन अनदर मैच, अलग दूसरे मैच में 58 रन बनाए। हाउ मैनी रन्स ही मेड इन 2 मैच टुगेदर, यानी एक मैच में रहीम ने 43 रन बनाए और एक मैच में उसने कितने रन बनाए, 58 रन बनाए। अब आपको ये बताना है कि बच्चे ने क्या किया है, टोटल कितने रन बनाए हैं। तो टोटल के लिए आप ऐड करवाओगे बच्चे से, बच्चा ऐड करेगा। यहाँ पे एडिशन आपने बच्चे को सिखा दिया है तो कोई समस्या है नहीं। क्लियर है इतनी बात? ऐसे आगे देखिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है कि सिमरप्रीत एक बच्ची है जिसके पास 12 कलर पेंसिल हैं। ठीक है, एंड हर मदर गिफ्टेड 36 मोर कलर्ड पेंसिल। उसकी माँ ने उसको 36 कलर की पेंसिल और अलग से दे दी। ठीक है, अब हाउ मैनी क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टोटल कलर्स पेंसिल्स डज शी हैव। तो इसमें भी क्या करना है, बच्चों को ऐड करना होगा। ठीक है, हीना है, हीना के पास 34 रेड मार्बल्स हैं एंड 57 ब्लू मार्बल्स हैं। इन दोनों को ऐड करके बच्चों को बताना है। तो ऐसे आप बच्चों को कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, कुछ क्वेश्चन दिए गए लैंग्वेज बेस्ड जो करेगा। लेटेस्ट काउंट क्या है, दियास। इसमें क्या है, एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसके माध्यम से बच्चों को ऐड करना सिखाया जा रहा है। इसमें भी क्या है कि एक कुम्हार है जो अपने दिए बनाता है और इस दिए में बनाते समय उसका क्या होता है, उसने कहा कि मैंने 75 दिए बनाए थे एक दिन में, जिनमें से 35 दिए मैंने क्या कर दिए, बेच दिए। अब मेरे पास कितने दिए बचे, तो वो एक एक करके काउंट कर रहा है, एक एक करके काउंट कर रहा है। तो इसने कहा कि एक एक करके क्यों काउंट कर रहे हो, एक एक करके काउंट करोगे फिर से तो फिर क्या होगा, समय लगेगा। इसलिए इसने यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन को दिखाया है कि कैसे सब्ट्रैक्शन को यूज करना है। अब देखिए कैसे सब्ट्रैक्शन को यूज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले दिए का एग्जांपल दिया कि उसके पास 75 दिए थे, 35 बिच गए। तो 35 बिच गए तो कितने बचे, तो 75 - 35 बचे। लेकिन ये बच्चे को कैसे समझाना है, बच्चे को ऐसे समझाना है कि देखो 75 थे, 75 दिए रखते थे, 35 उसने बेच दिए, तो 35 उसने देखो अलग कर दिए, 35 अलग कर लिए, खाली हो गया। अब बच्चे से कहेंगे अब इनको काउंट करो, तो बच्चा अलग से इनको काउंट करेगा, अलग से काउंट करके बताएगा कि ये कितने बचे हैं, क्योंकि अभी बच्चों को नहीं पता है सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अब देखो धीरे धीरे फिर आपने बच्चा कैसे काउंट करेगा ये बताया गया कि आई हैव अनदर वे डूइंग इट, वी कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एज द नंबर दिया। जैसे आप बच्चों को लाइन्स के थ्रू सिखाते हैं ना बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया गया है। उसने जितने दिए थे उतनी लाइन बना ली, उनमें से 35 लाइन को गिनकर उसने काट दिया और काट के बता दिया कि जो बची हुई लाइन थी उनको उसने बता दिया कि इतने दिए बचे। आप गिनलड़ी का इस्तेमाल करके भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए आई काउंट 75 फर्स्ट एंड देन आई विल गो 35 स्टेप्स बैकवर्ड। ठीक है, तो आपने क्या किया, अभी तक एडिशन के लिए आप आगे जा रहे थे और जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो आप बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ आएंगे। तो आपने गिनलड़ी में सबसे पहले देखिए 75 तक गिनलड़ी गिनी और 75 तक आप पहुंच गए, 75 तक पहुंच गए। लेकिन आपने इसमें से 35 क्या कर दिए, बेच दिए, जो आपके पास अब नहीं है। तो आपको 35 स्टेप बैक जाना होगा। बैक जाने के लिए देखिए आप यहाँ पे दिखाया गया 35 स्टेप आप बैक गए हैं। तो आपने अब जैसे आप ऐसे आगे जा
रहे थे ना एडिशन के लिए, अब आप सब्ट्रैक्शन के लिए क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो पीछे जाएंगे तो आप 1 2 3 4 ऐसे 35 स्टेप बैक गए और आपको क्या नंबर मिल गया, 40 नंबर मिल गया। 40 नंबर मिल गया तो आप कहोगे देखो सर 40 जो है वो इसका आंसर होगा। तो अब आप यहाँ पे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखिए बच्चों, इसके लिए एक सिंबल यूज होता है और इसके लिए एक टर्म यूज होता है मैथ में जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि 75 में से 35 दिए गए तो कितने दिए बचे, टोटल 40 दिए बचे। क्लियर है इतनी बात। चलिए ऐसी गिनलड़ी का इस्तेमाल करके एक और एग्जांपल दिया गया कि अच्छा चलो इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास कितने दिए होते, अगर हमारे पास 32 दिए होते इन द मॉर्निंग एंड 12 दियाज आर सोल्ड बाय द इवनिंग, और शाम तक 12 दिए बच गए होते तो कितने मेरे पास अब बच्चे होते। तो इसको भी दिखा देता बच्चा कि देखो मेरे पास 32 दिए थे तो सबसे पहले आपको काउंट करना, 32 तक पहुँच गए आप, 32 पर पहुँच गए, फिर आपने क्या किए 12 दिए बेच दिए तो आप 12 स्टेप बैक बढ़ जाएंगे, 12 स्टेप बैक बढ़ गए और जहाँ पर पहुँच गए 12 स्टेप बैक बढ़ गए और फिर यहाँ से आपने उस दिए तक, उस गिनलड़ी तक गिना और कितना हो रहा था वो 20 हो रहा था, तो 20 यानी 32 - 12 कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखिए यहाँ पे We can also use the गिनलड़ी to find the answer of the following। अब आप गिनलड़ी का इस्तेमाल करके इनके आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं कि टेक अवे 9 from 18। ठीक है, आपने 18 में से 9 ले लिए। अब आप बच्चा को कैसे समझाएंगे, तो बच्चा फिर से यही करेगा, बार बार आप एक एग्जाम्पल को, एक अलग अलग एग्जाम्पल से एक चीज़ को समझाएंगे, बच्चे के दिमाग में बैठेंगी चीज़ें, वही यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, 18 था, 9 स्टेप बैक बढ़ गया, बच्चा बता देगा कितने बचे। टेक अवे 8 from 12। ठीक है, तो इसमें भी बच्चा क्या करेगा, 12 तक पहले काउंट करेगा, 12 तक गिनलड़ी काउंट करेगा, पहुंच गया 12 पे। ठीक है, उसमें से 8 स्टेप बैक बढ़ लेगा और जिस नंबर पे पहुंच जाएगा तो 4 नंबर पे पहुंच जाएगा, 4th पे, तो वहाँ पे लिख देगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा अभी सब्ट्रैक्शन जानता है। अभी बच्चे को उस स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्ट्रैक्शन नहीं पता है। ये सब चीज़ें एग्जाम्पल देंगी, अब बच्चा ये सब चीज़ें करेगा। इसके बाद आप आगे आएंगे कि येस्टरडे वी काउंटेड लेफ्ट आउट दियाज ऑन द गिनलड़ी, कि ये बच्ची कह रही है इस लड़के से कि मैंने क्या किया था, कल हम लोगों ने गिनलड़ी से काउंट किए थे। टेल मी हाउ यू डिड इट बट आई डोंट हैव अ गिनलड़ी एट माई होम। ठीक है, अब ये कह रही है कि कल हम लोगों ने जो गिनलड़ी से काउंट किए थे, अब आप हमारे पास गिनलड़ी नहीं है, अब बताओ कि कैसे काउंट करोगे। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग पेपर पे गिनलड़ी बना लेंगे। तो देख रहे हो ना, जो मैंने चीज़ आपको बता दी थी कि आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, वही देखो यहाँ पे इसने तरीका अपनाया है। ये कह रही है कि गिनलड़ी हम पेपर पे बना लेंगे। पेपर पे गिनलड़ी बनाने का मतलब ये है कि आपने नंबर लाइन बना ली। अब बच्चे को नंबर लाइन बनवा दी, बच्चे ने नंबर लाइन बना ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ आई वांट टू टेक अवे 15 फ्रॉम 19 आई काउंट टिल 19 फर्स्ट देन मूव 15 स्टेप बैकवर्ड। जो आपने समझाना था बच्चे को वो इसने बुक में दे दिया है कि सबसे पहले हम क्या करना है, अगर हमें 19 में से 15 हटाना है तो सबसे पहले हम 19 तक जाएंगे और 19 तक जाने के बाद 15 स्टेप बैकवर्ड आएंगे, 1 2 3 ऐसे 15 स्टेप बैकवर्ड आया और जिस नंबर पे पहुंचा वही नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात। ऐसे आप बच्चों को देखो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आप 2 नंबर्स के सब्ट्रैक्शन पर पहुंचे। जैसे आप 2 नंबर के एडिशन को आपने नंबर लाइन से समझाया था, ऐसे सब्ट्रैक्शन को भी आप नंबर लाइन से समझा रहे हैं। तो कैसे समझा रहे हैं, तो देखिए आप 26 में से क्या माइनस करें कि आप कुछ पे पहुंच जाएं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन है। 11 दिखाया गया कि 11 तक पहुंच गए तो आंसर तो 11 आना है। अब कितना बैकवर्ड गए हैं वही हमारा इसमें से घटाना होगा। तो 1 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते चले जाओगे, बच्चा बता देगा आसानी से कि कितने स्टेप बैक बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये सब पूछा गया है, जैसे एडिशन में था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी वही नंबर लाइन वही स्टेप किए गए हैं। ये जो आपको बनाया गया ना, ये एक घेरा 10 का है, आपसे यहाँ पे कहा भी गया ये घेरा 10 का है, 10 का है। तो ये 10 स्टेप बैक बढ़ गया, फिर 10 स्टेप बैक बढ़ गया, फिर ये 1 का स्टेप बैक बढ़ गया। तो ये बच्चा आसानी से बताता चला जाएगा कितना से कितना घटा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टेंस और टूस में आपको सीधा कैसे माइनस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में वो बताया गया है, क्योंकि अभी तक ऐड करना बताया गया था, अब माइनस करना बताया गया है। और इस एग्जाम्पल देखो ब्लॉक्स का ही दिया गया है कि 45 को उसने 4 टेंस के ब्लॉक बनाए और 5 ओपन ब्लॉक्स थे उसके पास। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए 12 के लिए 10 का एक ब्लॉक बनाया और 2 ओपन थे उसके पास। सब्ट्रैक्शन करेगा आसानी से बता देगा। सबसे पहले 1s के प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 2 गया कितना बचा, 3 बचा। फिर 10s के प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेगा, 4 में से 1 गया कितना बचा, 3 बचा। अभी कैरी वाली की बात होनी नहीं रही है क्योंकि एकदम से देख रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो तो फिर कैरी की बात नहीं कर रहे हो। आप जो लाइन के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं ना, देखो यहाँ पे वही इस्तेमाल किया गया कि 3 10s थे,
7 वंस थे उसके पास, एक तरफ 2 10s थे, 4 वंस थे उसके पास, उसको ये घटाना था। घटाने के लिए उसने क्या किया कि देखो 2 10s घटाने हैं तो 2 10s उसने काट दिए, और इसमें से 7 वंस थे और यहाँ इसमें कितने थे 4, ये 4 उसने काट दिए। तो ये काट दिए और काटने के बाद बताया कि कितने कितने बचे हैं, कैसे बचे हैं। देखो 37 में से 44 घटाना है तो 7 में से 4 घटाना है, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। इस तरीके से उसने काट के बता दिए हैं आपको, जैसे लाइन के थ्रू आप इस्तेमाल करते हो। फिर आपने बच्चों को होमवर्क दे दिया, फिर देखो आपने बच्चों को जैसे आपने एडिशन में दिए थे जैसे ये सब्ट्रैक्शन में दे दिए कि सिखा है जो 82 रुपीज़ है उसके पास, उसने 22 रुपीज़ की पेंसिल खरीद ली, बताओ उसके पास कितने बच्चे, तो सब्ट्रैक्शन है इसमें। बच्चा 82 में से 22 माइनस करेगा, और आपने अभी सिखाई दिया है बच्चों को कि वंस पहले वंस घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0 बचा, फिर उसको 10s घटाएंगे 8 में से 2 गया 60 बचा। अभी कैरी की बात हो ही नहीं रही है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कर लेगा बच्चा। फिर आपने एक और एग्जांपल दिया कि देखो रूबी है, रूबी के पास 60 रुपीज़ है, उसने एक नोटबुक खरीदी 20 रुपीज़ की, अब आप बता दो कितने बचे हैं, तो वही बच्चा बता देगा 60 में से 20 गया 40, ठीक है। अब आपने देखो अभी बच्चा गार्लैंड का इस्तेमाल करके सीख रहा था, तो अब फिर से आप गार्लैंड्स ले आए, डेकोरेट कर रहे हो, एक गार्लैंड में 10 फ्लावर हैं। अब देखिए इसने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया कि ज्योति एक बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, देख पा रहे हैं, इसके पास कितने गार्लैंड्स हैं, तो 1 2 3 4 गार्लैंड्स हैं और 6 फ्लावर्स जो हैं इसके पास अलग से ओपन है। इसकी दादी माँ आई और इसकी दादी माँ ने इससे कहा, क्या कहा, तो आप देख सकते हैं इसकी दादी माँ ने इससे कहा कि आप ज्योति जो है कैन आई हैव 1 गार्लैंड एंड 8 फ्लावर्स। तो इसने क्या कहा, इसने इससे एक गार्लैंड और 8 फ्लावर्स अलग से मांगे। तो इसने कहा ठीक है, एक गार्लैंड इसने दे दी, एक गार्लैंड दे दी, लेकिन 8 फ्लावर देने के लिए इसके पास 6 ही फ्लावर थे। अब ये क्या करेगी, तो ये कन्फ्यूजन में फंस गई। अब आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताओ 8 गार्लैंड उसको 8 फ्लावर्स उसको देने हैं अलग से, लेकिन उसके पास ओपन फ्लावर तो 6 ही हैं, तो 2 फ्लावर वो दो फ्लावर वो कहाँ से लगे आए। तब बच्चे कहेंगे सर एक तरीका है क्या कि जो एक गार्लैंड में 10 फ्लावर्स होते हैं तो उसको एक गार्लैंड ओपन कर लेनी है, अपनी एक गार्लैंड ओपन कर लेनी है, उससे यहाँ पे क्या मिल जाना है, 10 फ्लावर्स मिल जाने हैं, 10 फ्लावर्स मिल जाने हैं ओपन वाले। 6 उसके पास पहले से थे, अब उसके पास 16 फ्लावर ओपन वाले हो गए, और 16 में से 8 उसकी दादी माँ मांग रही हैं तो दे देंगे, तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8। इस कहानी के माध्यम से हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हमें सब्ट्रैक्शन जो है वो कैरी में लेना है, यानी जब कैरी लेके सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहला ही एग्जांपल गार्लैंड के इस्तेमाल करके उन्होंने सिखाया है कि देखिए इसके पास 10 की कितने गार्लैंड्स हैं, 1 2 3 4 गार्लैंड्स हैं और 6 फ्लावर ओपन है, तो इसके पास टोटल कितने फ्लावर्स हैं, 46 फ्लावर्स हैं। अब इसने क्या किया, इसने देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसकी दादी माँ ने क्या किया था, 1 गार्लैंड मांगी थी और 8 फ्लावर्स अलग से मांगे थे। तो 1 गार्लैंड में 10 फ्लावर होते हैं तो 10 + 8 यानी कि 18 होता है, तो 18 फ्लावर्स इसकी माँ ने मांगे थे, इसकी दादी माँ ने मांगे थे, तो इसके लिए इसने एक गार्लैंड माँ को दे दी, ठीक है 10 की। अब 8 फ्लावर देने के लिए इसने अपनी एक गार्लैंड जो थी वो ओपन कर ली, जिसमें से 10 फ्लावर निकले। इन 10 फ्लावर्स में से 6 फ्लावर उसके पास पहले से थे और 2 फ्लावर इसमें से 8 फ्लावर उसने अपनी दादी माँ को दे दिए, तो 18 फ्लावर दे दिए। अब बच्चे कितने हैं तो वो देख लीजिए, बच्चे की जब बात करोगे तो देखो ये बच्चे हैं आपके पास, उसके पास, बच्ची के पास, ठीक है, और ये 2 गार्लैंड्स बचे हैं, 2 गार्लैंड्स का मतलब 20 फ्लावर्स ये बचे हैं, और 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 ये बची हैं, 2 और 9 को ऐड करेगा 29। तो अब देखिए बच्चा इस तरीके से 29 समझा, ठीक है, या 28 समझा, 28 बचेगा, ठीक है, यहाँ 8 फ्लावर्स बचेंगे क्योंकि 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो ये 8 फ्लावर्स ओपन है और 2 गार्लैंड से 28 बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों को, अब आप बता रहे हो कैरी लेके कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले आपने एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल से समझ लिया बच्चे ने, अब आप यहाँ पे समझाएंगे कैसे कि देखो सबसे पहले हमने 10th प्लेस पे 46 के लिखने के लिए 4 लिखा और 1s पे 6 लिखा, 18 के लिए 1 लिखा और 8 लिखा। अब देखिए सबसे पहले 1s प्लेस को हम माइनस करेंगे। अब जैसे ही बच्चा माइनस करना चाहेगा बच्चा कहेगा कंफ्यूज, क्योंकि 6 में से 8 घटा नहीं सकते हैं। इवन आज तक के बच्चे भी क्या करते हैं, 6 में से 8 घटाने के लिए माइनस बताने लगते हैं, नहीं बताना है, क्यों, क्योंकि सब 6 में से 8 नहीं घटा सकते हैं, तो हम 1 कैरी लेते हैं। 1 कैरी लेने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ से एक 10s को उठा लिया, एक 10s को उठा लिया, तो अब ये 10 और 6 16 हो गया। ऐसे ही बच्चों को अब बताना कि इसमें से हमने एक ओपन कर ली थी ना गार्लैंड, तो अब बच्चे के पास ओपन फ्लावर कितने हो गए, 16 हो गए। 16 में से 8 ओपन फ्लावर उसने अपनी दादी माँ को दे दिए, तो 16 में से 8 गया, कितना बचा 8, तो बच्चा यहाँ पे 8 लिख देगा, बच्चे को समझ में भी आ रही है वो चीज़। फिर आपने देखा कि देखो यहाँ पे एक गार्लैंड तो ओपन हो गई थी, अब गार्लैंड उसके पास कितनी बची हैं, तो 4 नहीं बची हैं, बची हैं उसके पास 3 गार्लैंड्स थी, एक गार्लैंड उसने और अपनी दादी माँ को दे दी, अब उसके पास गार्लैंड कितनी बची 2, तो 2 और 8 28, ऐसे बच्चा समझेगा। तो बच्चे कहेगा ओ ऐसे करना है, तो अब अच्छा धीरे धीरे आप उसको ऐसे ही समझाएंगे कि देखो ज्योति के पास 28 फ्लावर्स है, ठीक है, सी गिव्स 5 टू हर फ्रेंड एंड ज्योति टू फाइंड आउट हाउ मेनी फ्लावर्स इन द लेफ्ट विद। तो क्या करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 गार्लैंड थी 10 फ्लावर की, तो 20 और 8 फ्लावर्स ओपन थे 28, 5 माइनस करना था, आसानी से कर देगा।
ठीक है। कैरी वाले अब आप क्या करेंगे, कैरी के लिए यहाँ पे सब गार्लैंड का ही एग्जाम्पल आप देते जा रहे हैं, क्योंकि कैरी का घटाना जो होता है वो बहुत ही बच्चों के लिए कठिन होता है थोड़ा, तो इसलिए आप बार बार एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाएंगे, और जैसे ही एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा एक बार समझ लेगा फिर वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल गार्लैंड का ही लिया गया है और आसानी से उसको समझाया गया है कि 54 में से 28 कैसे घटाएंगे। कैरी वाला क्वेश्चन है, आसानी से करेगा, ठीक है ना। एक कैरी लिया 14 बन गया, 14 में से 8 घटाया 6 बचा, लेकिन यहाँ पे 5 गार्लैंड्स के बाद 4 गार्लैंड्स बची हैं, 4 में से 2 घटा के 2 बचेगा, तो टोटल कितना फ्लावर्स हो गए 26 हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि अगर आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछा गया तो कैरी वाले ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बताने होंगे वहाँ पे, और बताने के लिए अगर आपने उसने ये भी कह दिया कि इसमें नंबर लाइन का यूज़ करो, तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, नंबर लाइन का इस्तेमाल भी हुआ है, एग्जाम्पल का इस्तेमाल भी हुआ है। आपको मैं इसलिए चैप्टर इसीलिए कराया है कि आप आसानी से इससे समझ सकें। तो यही चीज़ें हैं। अब आप बच्चों को एक एक्टिविटी के रूप में भी बच्चों को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप चाहें तो अपनी डेमो टीचिंग में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपसे पूछे कि आप इसमें क्या एक्टिविटी कराएंगे, तो आप कहेंगे सर मैं यहाँ पे एक खेल खिला दूंगा स्किप द रोप का। स्किप द रोप में देखिए एक खेल खिलाऊंगा, इसमें क्या होंगे, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को बुलाऊंगा, एक अमन है एक अवनी है, इन दोनों को कहूंगा कि देखो आपके पास 20 स्किप करनी है, आपको टोटल कितनी स्किप करनी है, 20 स्किप करनी है। काउंट कैसे की जाएंगी कि जैसे ही जो आपकी रोप है वो जैसे ही अंडर द लेग्स, यानी कि जैसे ही पैरों के नीचे से निकलेगी वैसे ही एक स्किप काउंट कर ली जाएगी। इस तरीके से काउंट करना है, और आपको 2 चांस दिए जाएंगे, 2 चांस में टोटल आपको 20 स्किप कर लेनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपने देखो, आपने बोला पहला कंडीशन थी कि अमन आया और पहली स्किप ने उसने 14 टाइम्स ही कर पाया फर्स्ट चांस में, और सेकंड चांस में उसने क्या करना है, हाउ मेनी स्किप्स ही हैज़ टू मेक टू कंप्लीट 20 स्किप। अब बताइए कि सेकंड चांस में उसको कितनी स्किप करनी होंगी कंप्लीट, जिससे उसकी 20 स्किप पूरी हो जाए। तो आपने देखो 20 स्किप करना था उसको, टोटल 14 स्किप उसने 1 चांस में कर ली, तो बता देगा 20 माइनस 14। ऐसे आप बच्चे को एडिशन भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं देखो 14 उसने कर ली हैं, 20 उसे करना है टोटल, तो कितना ऐड किया जाए कि 20 हो जाए, यानी अगली चांस में कितना करे, तो अगली चांस में 6 स्किप करनी होंगी उसको। ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये एक्टिविटी आपके लिए लाभकारी हो सकती है, आप ये करवा सकते हैं। स्किप द रोप खेल है एक, ठीक है। गिनलड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एज अ TLM, इसका इस्तेमाल करके देखिए आपको बच्चों को कुछ सारे क्वेश्चन देने हैं। अब ये जो क्वेश्चन होंगे वो आप देख सकते हैं, इनमें आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात की गई है कि अनुष्का जो है वो कलेक्ट करी 63 सेल्स, ठीक है, एंड सी गिव 26 सेल्स टू हर ब्रदर। अब बताओ उसके पास कितनी बची हैं, तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। 54 पैसेंजर्स आर सिटिंग इन द बस, 16 गॉट डाउन एट द बस स्टैंड, हाउ मेनी आर देयर, तो ये बता देंगे आप, सब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखिए तरह तरह के ट्रायंगल या एंगल बना के भी बच्चों को बताया जा रहा है, जिससे बच्चों को शेप के बारे में पता चले कि देखो ये जो शेप है वो रेक्टेंगल का शेप होता है, ये जो शेप होता है वो ट्रायंगल का शेप होता है, ये जो शेप होता है वो स्क्वायर का शेप होता है। तो बच्चा यहाँ पे शेप भी समझेगा, और यहाँ पे बच्चे को शेप के साथ साथ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बताते चलना है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये आपका आज का जो चैप्टर था, ये चैप्टर आपका था वो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आप देख लो, यहाँ पे ये भी दिया गया कि आप प्रोजेक्ट वर्क क्या दे सकते हैं, दलजीत हैज सोल्व्ड some questions and written down their answer, what do you think they are correct, और गलत हैं या सही हैं आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ये आप प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से आपने बच्चों को 2 डिजिट क्या किया है, 2 डिजिट नंबर आपने बच्चों को पढ़ाया है। 21 पन्नों का ये चैप्टर था टोटल, और इस 21 पन्ने के चैप्टर में, आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि कैसे 2 अंकों की संख्याओं को आप ऐड करेंगे, कैसे 2 अंकों की संख्या को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कैसे आप कैरी वाले और कैसे आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। क्योंकि अगर आपने इसको तैयार किया है तो आप वहाँ पर डेमो टीचिंग में अगर आपसे कह दिया गया कि नंबर लाइन का यूज़ करके एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाइए, आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपसे कह दिया गया बच्चों को कैरी वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाइए, आप पढ़ा देंगे, ठीक है ना, आसानी से आप पढ़ा देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।